हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और यहाँ हमने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक सीरीज़ देना शुरू कर दिया है। तो बोर्ड 2022 के या आज का ये जो सेशन है वो स्पेशल सेशन है और यहाँ बोर्ड में फंसने वाले प्रश्न को हम अध्ययन करेंगे। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर पूरा सेशन आप जरूर देखें और सेशन देखने के बाद उसे एक लाइक, एक शेयर और उसको सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ लिंक के माध्यम से आप सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो लें क्योंकि बोर्ड 2022 स्पेशल के लिए यहाँ आपको नोट्स, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर स्वागत करता है और सीधे सेशन पर हम लोग चलते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, जो कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा की है और हम इसके सेंट्रल आइडिया को आज अध्ययन करेंगे। तो सीधे चलते हैं आज के इस सेशन पर और यह सेशन आपको यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे ये प्रश्न फंसने वाला है। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हम लोग सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, कैसे उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए सेशन में अंत तक जरूर बने रहें। तो इन दिस पोएम पैब्लो नेरुडा हैज एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण। तो इस कविता में पैब्लो नेरुडा, जो कि इस कविता के कवि हैं, हैज़ एम्फेसाइज्ड, उन्होंने यह जोर दिया है किस पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण के महत्व पर उन्होंने जोर दिया है। इस कविता में आत्मविश्लेषण पर उन्होंने जोर दिया है और साथ में उन्होंने कहा कि मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शन कॉज हिम मेनी मिजरीज। उन्होंने कहा कि आदमी हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश, मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है, एंड हिज ओन एक्शन, और अपने कार्यों से, काज हिम, अपना ही कारण बन जाता है, मेनी मिजरीज, बहुत से कष्टों का। तो आदमी जो है बहुत स्वार्थी हो गया है और अपने कार्यों से बहुत सारे कष्टों का वह खुद कारण बन गया है। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड by the man-made boundaries of caste, religion, language, culture, nationality and geographical division। तो कवि महोदय कहते हैं कि आज जो संसार है वो इस मुहाने पे खड़ा है और स्वयं डिवाइडेड किया है बाय द मैन मेड, स्वयं डिवाइडेड किया है बाउंड्रीज, सीमाओं में। किसके सीमाओं में? ऑफ कास्ट, जाति के, रिलीजन, धर्म के, लैंग्वेज, भाषा से, कल्चर, संस्कृति से, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता से, एंड जियोग्राफिकल डिवीज़न, और भौतिक बंटवारे से। तो आदमी आज संसार में इस तरह से खड़ा हो गया है कि वह स्वयं जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता और भौतिक डिवीज़न में वह बट चुका है। We need to rise above these small issues। इन छोटे छोटे इशू से हम लोगों को उठना है। The poet also says that we are in trouble because we always remain in hurry and rush। पोएट यह भी कहता है कि हम इसलिए कष्ट में हैं क्योंकि we always remain in hurry and rush, हम सदैव जल्दबाजी में रहते हैं। The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अर्थात आपसी परस्पर संबंध की बात कर रहे हैं। एंड डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस। द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो लेखक महोदय कहते हैं कि हमें आपसी समझ की आवश्यकता बढ़ानी है और
इस बात पर विचार करना है, द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। तो एक बार पूरी तरीके से पूरा एक बार देख लीजिए। तो कवि महोदय पैब्लो नेरुदा इस कविता में आत्मविश्लेषण के महत्व पर यह जोर देते हैं और यह बताते हैं कि आदमी जो है वो बहुत स्वार्थी हो गया है और अपने स्वयं के कार्यों से बहुत सारे कष्टों का कारण बन चुका है। संसार आज इस मुहाने पे खड़ा है कि जो मनुष्य ने एक ऐसी बाउंड्री बना दिया है जो कास्ट पर, रिलीजन पर, लैंग्वेज पर, कल्चर पर, नेशनलिटी पर और जियोग्राफिकल बाउंड्री में बटा हुआ है। कवि महोदय कहते हैं कि हमको इन सारी छोटे छोटे इशू से उठना है और वो बताते हैं कि हम इसलिए कष्टित हैं क्योंकि हम सभी बहुत जल्दबाजी में हैं। कवि महोदय यह भी बताते हैं कि हमको आपसी संबंध, आपसी परस्पर सहयोग की भावना क्रिएट करना चाहिए और अपने आप में एक शांति स्थापित करने की आवश्यकता है। जहाँ तक आशा है पूरी तरह से आपको यह पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं भी आपको कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक हम आपके लिए कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे केवल 3 आपको सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करनी है। पहला माय मदर एट 60, दूसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी और तीसरा कीपिंग क्वाइट। तो 2 सेंट्रल आइडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप अध्ययन कर लेंगे। निश्चित तौर पे यह 3 ही सेंट्रल आइडिया आपको 100% मार्क यहाँ से दिलाएगी सेंट्रल आइडिया से। तो जितने लोग भी आज के सेशन से जुड़े रहे, सेशन को से यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।